Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are going well. Today we are going to discuss about the place value of ringed digits. आज हम यूनिट नंबर 1 जो कि है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस, उसका पेज नंबर 5 है आपकी बुक का, ठीक है। और उस पर हमारा जो टॉपिक है आज का, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिंग्ड डिजिट, यानी कि अगर आपके पास कोई भी अमाउंट है, कोई भी आपके पास टर्म है, उसमें आपके पास एक डिजिट है, उसको रिंग के अंदर लिखा हुआ है, सर्कल के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है उसकी वैल्यू, हमने बताना है कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हमने अपने जहन में कौन सी चीज़ रखनी है, हमने अपने जहन में रखनी है प्लेस वैल्यू टेबल, ठीक है। क्या रखना है, प्लेस वैल्यू टेबल। तो प्लेस वैल्यू टेबल अगर आपके जहन में रहेगा तो उसको आप बड़े अच्छे तरीके से किसी भी नंबर में आप किसी भी डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है, जो वैल्यू है, उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको, प्लेस वैल्यू टेबल को, ठीक है। हम राइट साइड से शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे वंस या यूनिट्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वंस या यूनिट्स, ठीक है। इससे आगे हमारे पास टेंस है, ठीक है। टेंस के आगे हमारे पास हंड्रेड्स, ठीक है। हंड्रेड के बाद हमारे पास है थाउजेंड, ठीक है। थाउजेंड के बाद 10,000। और यहाँ पे चूँकि अभी हम जो है वो डिस्कशन हमारी चल रही है 6 डिजिट नंबर्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो छठी जगह पे जो नंबर आएगा, 6 प्लेस पे जो आएगा वो आएगा 100,000, ठीक है। क्या आएगा, 100,000। तो अब यहाँ पे ये आपने जो प्लेस वैल्यू टेबल है, इसको आपने हमेशा जहन में रखना है, ठीक है। हमेशा इसको आपने जहन में रखना है। अभी हमारे पास जो नंबर है वो है 679,205, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं। अपना जो अभी हमारे पास जो टेबल है उसमें हम लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। उसके बाद 9, 7 एंड 6 ठीक है। अब ये हमारे पास है प्लेस वैल्यू टेबल। तो हमने यहाँ पर जो हमारा जो रिंग्ड डिजिट है वो है 9, ठीक है। क्या है, 9। तो अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास जो है 5 जो है यूनिट प्लेस पे है, ये जो 0 है ये 10th प्लेस पे है, 2 जो है ये 100th प्लेस पे है, और 9 जो है ये 1000th प्लेस पे है, ठीक है। कौन सी प्लेस पे है, 1000th प्लेस पे। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 9000। क्या बनेगी, 9000, ठीक है। अगर हम इसको फिगर्स में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 के साथ आपने 1 2 3 ज़ीरोज़ लगा देने हैं, ठीक हो गया। तो ये इसकी जो है वो प्लेस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 9000। और इसको अगर हम जो है वो वर्ड्स में लिखें तो ये हमारे पास इस तरह आएगा 9000। और अगर हम इसको फिगर्स में लिखें, फिगर्स में लिखने का हमारा क्या तरीका होगा, क्या अंदाज़ होगा, हमने देखना है कि वो जो डिजिट है वो किस जगह पे है, ठीक है। उसके आगे कितने डिजिट्स हैं उतने आपने उसके साथ ज़ीरोज़ शामिल कर देने हैं, ठीक है। वी विल ऐड द ज़ीरोज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ द डिजिट्स, ठीक है। जितने डिजिट्स होंगे उस डिजिट के साथ हम उतने ज़ीरोज़ राइट साइड पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इस तरह से आपने बस प्लेस टेबल जो है इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू टेबल, जब प्लेस वैल्यू टेबल आ जाएगा तो आप किसी भी डिजिट की जो वैल्यू है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा जो है वो हॉरिजॉन्टली देखें तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। इसको वर्टिकली फॉर्म में अगर हम देखें तो क्या आएगा, हम इसको शुरू करते हैं यूनिट से, ठीक है। यूनिट या वंस, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद आपने लिखना टेंस, ठीक है। टेंस आ जाएगा, हंड्रेड्स आ जाएगा, ठीक है। थाउजेंड्स आ जाएगा, उसके बाद 10,000, ठीक है। 10,000 और 100,000 ये आ गया। तो अब इसको हम देखें, ये हमारे पास यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारे पास 9 आ गया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। आपने इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, यूनिट 10, 100,
1000, 10,000, 100,000। ठीक है, आप इसको वर्टिकली लिख के जहन में रख लें, या आप इसको हॉरिजॉन्टली, जिस तरह आम हमारा जो है वो प्लेस वैल्यू टेबल होता है, उसको आप इस तरह से भी आप इसको जहन नशीन कर सकते हैं, अच्छी तरह रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिंग्ड डिजिट था वो 9 था। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 9000। ये इसको हमने दोनों तरह से लिख लिया, हमने इसको डिजिट्स में भी लिखा और हम इसको जो है वो इसको हमने फिगर्स में भी लिख लिया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिंग्ड डिजिट है, ये जो 9 है, ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस हो गई। ठीक है, ये यूनिट, ये टेंस, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से आपने इसको प्लेस वैल्यू टेबल आपको लाजमी आना चाहिए। जब वो आ जाएगा तो फिर आप आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9000। ठीक है, 9000। इसको अगर आप फिगर्स में लिखें तो फिगर्स में आ जाएगा हमारे पास 9 के आगे आपने 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो अमाउंट है, जहाँ पे हमारे पास जो रिंग्ड डिजिट है वो है 1। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास यूनिट प्लेस पे 1 आ गया। ठीक है, 10th प्लेस पे आपके पास क्या आ गया 6, और 100th प्लेस पे कौन सा आ गया, 100th प्लेस पे आपके पास आ गया 1। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारे पास डिजिट है इसकी वैल्यू क्या बनेगी 100। क्या बनेगी 1, इसको ONE1 लिखते हैं, 100। और अगर आप इसको फिगर्स में लिखना चाहें तो 1 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 1 2, आप 1 के साथ जो है वो 2 ज़ीरोज़ लगा दें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इस डिजिट की यानी कि 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, इस तरह से टेबल आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, प्लेस वैल्यू टेबल। जब आपको वो आ गया तो आप जो है वो आसानी से इसको लिख सकते हैं, किसी भी नंबर किसी भी डिजिट की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने सारा कुछ बताया हुआ है 6 डिजिट नंबर्स के बारे में, तो आप उस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। अगर आप उस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तो आपका ये सारा कॉन्सेप्ट जो है प्लेस वैल्यू टेबल वाला अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है हमारे पास 960,013। ठीक है, 960,013। तो इसमें हमारे पास जो रिंग्ड डिजिट है वो है 6। ठीक है, तो 6 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो 6 यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू आ रही है, ये देखें, ये हमारे पास 1 या यूनिट प्लेस पे आ गया 3। ठीक है, 10th प्लेस पे आ गया 1 जो है ये कौन से प्लेस पे है 10th प्लेस पे। ठीक है, ये 0 आ जाएगा 100th प्लेस पे। ठीक है, ये जो 0 है ये आ जाएगा 1000th प्लेस पे, और ये जो 6 है ये 10,000 प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, किस जगह पे आ जाएगा 10,000 प्लेस पे आ जाएगा। ये जो 6 है इसका मतलब है हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, जब 10,000 है, 10 जब लफ्ज़ आएगा, ठीक है, तो आपने क्या लिखना है इसको, ये देखें, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 का मतलब है कि आपने ये जो 0 है इसको 6 के साथ मिलाना है। ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे वर्ड में तो क्या लिखेंगे 60,000। ठीक है, क्या लिखेंगे 60,000 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60,000, या इसको हम 6 है, इसके आगे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, इधर से काउंट कर लें, इधर से काउंट कर लें, कोई मसला नहीं है। 1 2 3 4 डिजिट्स हैं तो 4 ज़ीरोज़ लगा दें 6 के साथ, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो जो रिंग्ड डिजिट था, यहाँ पे हमारे पास सर्कल्ड डिजिट था 6 था, तो 6 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 60,000। ठीक है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। जब 10 की बात आएगी तो आपने 2 डिजिट्स को मिला के जो है वो नंबर पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जो लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट्स होंगे, द डिजिट्स ऑन द मोस्ट लेफ़्ट साइड, वी विल कंबाइन फर्स्ट 2 डिजिट्स एंड रीड आउट द नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60,000, इसकी वैल्यू क्या आ गई 60,000, ये जो रिंग डिजिट था हमारे पास। ठीक है, अब लास्ट इसका जो पॉइंट है वो देखते हैं जी। हमारे पास जो है वो लास्ट यहाँ पे अमाउंट है 541,000
851, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो रिंग्ड डिजिट है वो कौन सा है, 5। तो 5 की हमने जो है वो वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 1 जो है, चलिए इसको इस तरह लिख लेते हैं। 1 हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, 1 डिजिट पे 1 प्लेस पे आ जाएगा। 5 आ जाएगा हमारे पास 10 प्लेस पे, ठीक है। 8 आ जाएगा हमारे पास 100 प्लेस पे, ठीक है। 1 आ जाएगा हमारे पास 1000 प्लेस पे, ठीक है। किस प्लेस पे आ जाएगा, 1000 प्लेस पे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1000, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो 4 है ये आ जाएगा 10,000 प्लेस पे, 10,000 प्लेस, ठीक है। और ये जो 5 है इसकी हमारे पास जो वैल्यू है, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100,000, ठीक है। क्या आ जाएगी, 100,000, ठीक हो गया। ये देखिए, यूनिट और वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 एंड 100,000। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास जो डिजिट है, रिंग्ड डिजिट जो कि 5 है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 100,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 500,000, ठीक है। क्या लिखेंगे, 500,000, ये हमारे पास जो है वो रिंग्ड डिजिट की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको फिगर्स में लिखेंगे तो देखें ज़रा, 5 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो हम 5 के आगे जो है वो 5 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी डिजिट की, किसी भी रिंग्ड डिजिट की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। बस आपने जहन में रखना कि आपके लिए जो बेसिक नीड है वो है टू लर्न द प्लेस वैल्यू टेबल। अगर आपको प्लेस वैल्यू टेबल अच्छे तरीके से याद हो गया, आपने जहन नशीन कर लिया, तो किसी भी नंबर में आप किसी भी डिजिट की जो वैल्यू है वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो, आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।